अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं गयूर अब्बास और आज हम बात करेंगे कमेटी डालने के बारे में। कमेटी डालना कैसा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जिनसे हम अब माहाना अपने पैसों को बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमेटी के बारे में। तो कमेटी डालने का तरीका पाकिस्तानी घरानों में इंतहाई मकबूल है और पैसे बचाने के लिए तकरीबन हर घर में ही यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई आसान तरीका है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर एक माहाना रकम मुख्तस कर लेते हैं कि इतने पैसे महीने के हम सब लोग जमा किया करेंगे। जितने भी लोग जमा हो जाएं, 10 लोग, 12 लोग, 24 लोग, जितने भी लोग जमा हो जाएं उतनी कमेटियां बन जाती हैं। और इसका एक पीरियड डिफ़ाइन कर लिया जाता है। मसलन हर महीने बाद पैसे दिए जाएंगे, हर 15 दिन बाद पैसे दिए जाएंगे, हर 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, जितने भी दिन के हिसाब से हों या डेली के हिसाब से हों, उसका टाइम मुकर्रर कर लिया जाता है। और फिर जितने लोग होते हैं उतनी कमेटियाँ बना ली जाती हैं। एक शख्स जो है उसको मुअय्यन कर दिया जाता है या उसको फ़िक्स कर दिया जाता है जो ज़िम्मेदार होता है सबसे पैसे लेकर, और जिस भी बंदे की बारी है कमेटी की, उसको कमेटी देने के लिए। अब इसमें जिस शख्स के पास कमेटी जमा कराई जाती है, पहली कमेटी उसी शख्स को दी जाती है और उसके बाद के लोगों के लिए बारियां लगाई जाती हैं, जिसको कुरानदाजी के ज़रिए जो है वो बारियों का इंतखाब किया जाता है, या कुरानदाजी के अलावा अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी बारियां लगाई जा सकती हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं? अगर फ़ायदों की बात देखी जाए तो सबसे पहले तो फ़ायदा इसका ये है कि एक आसान तरीका है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ती। आप ट्रस्ट की बेस पे या आपस में एतमाद की बेस पे आप जिन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों पे एतबार करते हैं, वो सब लोग मिलकर इस तरह अपनी एक सेटअप बना लेते हैं कि महीने के इतने पैसे हम सब लोग मिलकर जमा किया करेंगे और बारी बारी ये जमा किए गए पैसे इस हिसाब से हम सब में तकसीम कर दिए जाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, इसी वजह से घरों में राइज है और बआसानी जो है वो लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और अपने पैसे जो है वो जमा कर लेते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेते हैं। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो पहले तो देखा जाए तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा लोगों का नहीं होता, बल्कि फ़ायदा सिर्फ उस शख्स का हो रहा होता है कि जिसकी पहली कमेटी निकल रही होती है। उसका फ़ायदा कैसे हो रहा होता है कि उसको आसान तरीके से जो है वो कर्ज़ मिल रहा होता है। उसको एक किस्तें बाद में पे करनी होती हैं, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता, कोई सूद नहीं लग रहा होता। अभी वो किस्तें बाद में पे करनी होती हैं, लेकिन उसको पहले ही वो सारी रकम जो है वो मिल जाती है और वो जहाँ चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको इन्वेस्ट कर सकता है या उससे जो भी चीज़ ख़रीदना चाहे ख़रीद सकता है। अब जिन लोगों की बारियां बाद में आती हैं उनको एक तो ये गारंटी नहीं होती कि आया उनकी बारी उनको कमेटी पूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सब लोग किस्तें पे करेंगे नहीं पे करेंगे, और तब तक ये कमेटी डालने वाला शख्स जो है वो कोई फ्रॉड या कोई दो नंबरी तो नहीं करेगा। एक और चीज़ इसके अंदर ये होती है कि लोग जिनकी बारियां बाद में आती हैं सब तकरीबन कोशिश करते हैं कि वो अपनी बारी दूसरे से पहले ले लें, तो इस वजह से भी लड़ाई झगड़े के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ये कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं होती, तो ये एतबार पर चल रही होती है, तो किसी भी टाइम पर इसमें फ्रॉड हो सकता है या कमेटी डालने वाला शख्स जो है वो बाकी लोगों के साथ फ्रॉड कर सकता है। एक और बात अगर देखी जाए इसमें तो इसमें आप महंगाई से बच नहीं सकते। मसलन अगर देखें कि आपने किसी भी चीज़ लेने के लिए कमेटी डाली है, मसलन अगर आपने कमेटी डाली है एक फ़्रिज लेने के लिए, अगर लेट्स से कि 12 लोगों ने कमेटी डाली है, 5,000 रुपये महीने की कमेटी है, तकरीबन 60,000 रुपये की कमेटी बन गई। अब ये 60,000 रुपये की कमेटी आपने अगर डाली है एक फ़्रिज लेने के लिए और आपकी कमेटी छठे नंबर पर है या सातवें नंबर पर है, यानी 6 या 7 महीने बाद आपकी बारी आनी है, तब तक आप ये 5-5 हज़ार रुपये महीने के तो दे रहे हैं, लेकिन पैसे आपके हाथ में नहीं आ रहे। अब जब 6 महीने बाद या 7 महीने बाद आपके हाथ में वो पैसे आए, 60,000 रुपये जो आपने फ़्रिज लेने के लिए जमा किए थे, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो जो फ्रिज था जो आपने 60,000 का लेना था वो 80,000 रुपये का या 90,000 रुपये का हो चुका है। तो आप पैसे बचाने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं ले सके जो चीज़ आपने लेनी थी। तो इस तरह से आपको फ़ायदा नहीं हुआ उन पैसों को बचाने का। हालांकि आप अपनी महीने की किस्तें जो है वो पूरी देते रहे, कमेटियाँ आप अपनी पूरी देते रहे। तो इस सब से बचने के लिए और कौन से तरीके हो सकते हैं, उसमें जो बेहतर तरीका है जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो ये है कि आपने जो भी चीज़ लेनी है, बजाय इसके कि आप उसके लिए कमेटी डालें, आप डायरेक्ट वो चीज़ किस्तों पर ले लें।
उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे पहले दिन से ही, और उसकी जो किस्तें हैं वो आप बाद में देते रहेंगे। अब कमेटी के केस में भी तो आपने किस्तें देनी थी हर महीने, लेकिन उसमें चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं आनी थी तब तक जब तक आपके पास पैसे नहीं आ जाते और आप उस चीज़ को ख़रीद नहीं लेते, और आपको फिर गारंटी भी नहीं होगी कि आप वो चीज़ ख़रीद पाएंगे या नहीं ख़रीद पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने चीज़ पहले ही दिन ख़रीद ली और बाद में आपको उसकी किस्तें देनी है। अब अगर बाद में इस चीज़ की कीमत बढ़ भी जाती है तो आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उल्टा आपको हो सकता है फ़ायदा ही हो जाए उसकी कीमत बढ़ने से। तो एक तो ये तरीका है कि आप जो भी चीज़ लेना चाह रहे हैं उसको आप पहले ही किस्तों पर ले लें। आप किस्तों पर प्लॉट ले लें, किस्तों पर गाड़ी ले लें, किस्तों पर बाइक ले लें, जो भी आप जो है वो लेना चाहते हैं, जो भी कोई घर की चीज़ लेना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप कमेटी डाल रहे हैं उसको किस्तों पर ले लें। तो कमेटी डालने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है कि आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि आप माहाना इतनी किस्तें जो है वो अदा कर रहे हैं रेगुलरली। इस क्रेडिट हिस्ट्री का या इस रिकॉर्ड का आपको क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, तो लोन लेते वक्त आपकी ये क्रेडिट हिस्ट्री आपके काम आती है, और इसको देखते हुए बैंक आपकी एवेल्यूएशन करता है कि आप महीने की कितनी रकम तक अदा कर सकते हैं, और उसकी बेस पे आपको लोन मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप ये जो महीने के पैसे जमा कर रहे हैं, अगर आप किस्तों पर कोई चीज़ नहीं लेना चाहते तो आप इनको मंथली कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको मंथली आप कोई स्टॉक्स लेना चाहें तो थोड़े थोड़े करके आप स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स ले लें, या कोई भी ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं इससे जिससे आपकी जो पैसों की वैल्यू है वो कम नहीं हो, वो गिरे नहीं, या महंगाई से आपको नुकसान नहीं हो। तो हमेशा कोशिश करें कि कमेटी डालने से बेहतर है कि आप जो भी चीज़ जिसके लिए आप कमेटी डालना चाह रहे हैं उसको आप किस्तों पर ले लें, तो उससे आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी कमेटी पहली है तो फिर आपको कमेटी में फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन कमेटी में याद रखिएगा कि फ़्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और इससे आपके पैसे किसी भी वक्त जो है वो किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, या किसी भी शख्स की बेईमानी का शिकार हो सकते हैं। तो अपने पैसों को महफूज करें, क्योंकि पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल है, और आजकल के महंगाई के दौर में तो वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। और कोशिश करें कि आपके पैसों की कदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक महफूज रह सके, और पैसों की कदर गिरने से आपको कम से कम नुकसान हो। उम्मीद है ये इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। और आप क्या कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं अपने पैसे बचाने के लिए, और कमेटी डालने से आपको अभी तक क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, या आपने किस्तों पर कोई चीज़ ली तो उससे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के बारे में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।